देखो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोप है, लेकिन बहुत एडवांस दिख रहा है ना, या बहुत पुराना दिख रहा है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप यूज होते थे, ठीक है। मतलब देखो यहाँ से स्क्रू को ऐसे कम ज़्यादा करते थे। हम प्रैक्टिकल लेंगे ना कल, मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये वाला दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे बोला है इन्होंने, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप है। अपने जो इसमें लैब में है, जो हम कल यूज करेंगे, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप कैसा था एकदम इनिशियल लेवल पे, कि यहाँ पे स्क्रू था इसका, जिसकी वजह से ये जो पूरा ऊपर का ये आई पीस है जिसके अंदर से देखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता था और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा करते थे, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे देखते थे। समझ में आ रहा है? ओके। और फिर यहाँ पे मान लो कि जैसे लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये कैंडल वगैरह जलती थी, ऐसे फ्लेम होती थी, और फिर ये इसका ऐसा रिफ्लेक्टर होता था जिसकी वजह से इधर लाइट ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती थी। समझ में आया? तो एकदम पुराने स्टाइल में रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है ये, ठीक है। रॉबर्ट हुक पता है तुम्हें कौन है? कौन है रॉबर्ट हुक? अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मैं पूछ रहा हूँ रॉबर्ट हुक कौन है? साइंटिस्ट है। वेरी गुड, नाइस नाइस, बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ बताओ ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप है ना। तो हम कल डायरेक्टली मतलब लाइव देखेंगे ना, तो इसको छोड़ दो। अब ये क्या है भाई? तो ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। मैं बोल रहा था ना कि 1940s के पहले हमें चीज़ें दिखती नहीं थी, पता ही नहीं था, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे माइक्रोस्कोप पे क्या ही दिख जाएगा। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल देख सकते हैं। कल देख लेंगे, सेल भी देख लेंगे, ठीक है। कल प्रैक्टिकल का बोले होंगे ना आप लोगों को? हाँ, तो ठीक है। ये माइक्रोस्कोप लेकिन सब कुछ देख सकता है। ये माइक्रोस्कोप सेल के अंदर क्या है वो भी देख सकता है, फिर वायरस क्या है वो भी देख सकता है, वायरस के अंदर क्या है वो भी, मतलब अलग लेवल पे इसका मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर इसका बहुत ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ से फिर वो जाता है डायरेक्टली स्पेसिमन पे। स्पेसिमन मतलब जो भी हम नीचे रख के देख रहे हैं उसको स्पेसिमन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके। और फिर ये मैग्नेटिक लेंस वगैरह होती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस इतना समझ लो इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है, दैट्स इट। ये कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या है देखो, प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये क्या है? ये फ्लैजिला है ना। अच्छा, फूड ग्रैन्यूल्स है, राइबोसोम भी है, ठीक है। ना माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ना क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ना गोल्गी बॉडी, ना न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना। समझ में आया? इसमें कुछ भी नहीं होता, बस इसकी लेयर दिख रही है तुम्हें, ये आउटर लेयर दिख रही है, ये वाली, ये कैप्सूल है, ठीक है, जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर? ओके। और फिर होती है सेल वॉल, फिर बाद में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब तीन है इसमें। सबसे बाहर वाली यस स्लाइमी लेयर, फिर और फिर समझ गए? ये किसमें है? बैक्टीरिया में। किसमें है? ये बैक्टीरिया का है ना। प्रोकैरियोटिक सेल किसके होते हैं? बैक्टीरिया के होते हैं ना। हाँ, और न्यूक्लियस नहीं है। अगर इसके ऊपर कवरिंग होती तो ये न्यूक्लियस होता, बिकॉज ये डीएनए उसका, डीएनए है लेकिन डीएनए ओपन है। अगर न्यूक्लियस कवरिंग के अंदर होता तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लेकिन कोई कवरिंग है क्या? नहीं, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? यस। वैसे ये सब चीजें मैं इतना सुपरफिशियली ले रहा हूँ, ठीक से अच्छे से नहीं पढ़ रहे हम। क्यों? बिकॉज इसके लिए अलग यूनिट है, पूरा चैप्टर है, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टाइम है। अगर ये नहीं भी आता तुम्हें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फर्क होता है? साइज किसकी ज्यादा होती है? प्रोकैरियोट बैक्टीरिया छोटा है ना, छोटा सा है, और ये इतना बड़ा कौन है? यूकैरियोट। हमारा दोनों में से कौन सा सेल है? हम यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? प्लांट प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोट है? फंगस? अच्छा, प्रोटिस्ट? यूकैरियोटिक। सिर्फ बैक्टीरिया लोग होते हैं प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया का ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब क्या है? ओके।
न्यूक्लियस एब्सेंट किस में होगा? प्रोकैरियोटिक में। प्रेजेंट किस में होगा? ठीक है, न्यूक्लियोइड अभी किस में बताया मैंने? और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा क्या? न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या फर्क है? डीएनए अगर कवर हो मेम्ब्रेन से तो न्यूक्लियस, बिना मेम्ब्रेन के डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में घूम रहा हो न्यूक्लियोइड। समझा? ओके, और ये फिर सारी बातें, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, प्लास्टिड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ ही होगा। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, एब्सेंट है। समझा? पक्का? ओके। अमीबा कौन है ये? शेप चेंज कर सकता है अपना? इसको क्या बोलते हैं? इसको सूडोपोडिया। पढ़े होंगे ना पहले? सूडोपोडिया मतलब? करेक्ट। सीडो मतलब? पोडा मतलब? यस, लेग्स। ठीक है, मतलब उसके फॉल्स फीट है, फॉल्स लेग है। ठीक है, ये क्या है भाई? स्टेम सेल। व्हाट इज स्टेम सेल? एग्जाम्पल, अगर तुम, ये बोन सेल है, हड्डी के सेल, जिनको ऑस्टियोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस। अब मान लो ऑस्टियोसाइट है, तुम बोलोगे ऑस्टियोसाइट को कि तुम कॉन्ट्रैक्शन करो तो करेगा? मसल सेल को बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन करो तो करेगा? डेफिनेटली करेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन करना किसका काम है? बोन सेल का काम है। क्या हमारी हड्डियां ऐसे छोटी बड़ी होती क्या? लेकिन मसल छोटा बड़ा होता है। यस और नो? समझ में आया? आगे सुनो, मसल सेल बोन सेल बना सकते हैं? नहीं। बोन सेल मसल सेल बना सकते हैं? अच्छा, बोन लिवर बनाता क्या? अच्छा, लिवर लंग्स बनाता क्या? तो ये कुछ भी नहीं बना सकते। समझ में आया? ये परमानेंट सेल है। लेकिन स्टेम सेल जो है ना, स्टेम सेल इसमें से कुछ भी नहीं है। स्टेम सेल चाहे तो ये भी बना सकता है, एडिपोसाइट, फैट सेल, वो स्पर्म सेल भी बना सकता है, एग भी बना सकता है, बोन सेल, इपिथेलियल सेल, नर्व सेल, मसल फाइबर्स एंड ब्लड सेल्स, कुछ भी बना सकता है। कौन? तो ऐसे मदर सेल को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल, जो किसी भी चीज में डिफरेंशिएट हो सकता है। समझ में आया? तो स्टेम सेल और बाकी सेल में फर्क क्या है? समझ में आ गया? अच्छा, अब बताओ, हमारी स्किन के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं? इपी मतलब अबव, किसी चीज के ऊपर ना। तो हमारी बॉडी के ऊपर कौन सी लेयर है? इपिथेलियल सेल की। ये सब क्या है? इपिथेलियल सेल्स। अच्छा, हड्डियों में कौन से सेल होते हैं? बोन सेल। अच्छा, एग सेल और स्पर्म फ्यूज होते हैं तभी तो जाइगोट बनता है। ये मेल गैमेट है दोनों भी, है ना? मेल गैमेट है ना दोनों? ये कौन है? ये? ठीक है। और फैट सेल को बोलते हैं एडिपोसाइट। क्या बोलते हैं? ठीक है। और नर्व सेल को क्या बोलते हैं? नर्व सेल। मसल फाइबर। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल मतलब वही WBC, RBC, प्लेटलेट्स। समझ गए? पक्का? ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल में तुम्हें कहीं क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है क्या? देखो, क्यों नहीं है? क्योंकि हम एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। बाकी सब है यहाँ पे। न्यूक्लियस भी है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ। समझा? ये कौन है? तो प्लांट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर भी था, प्लांट में भी है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर था, लेकिन प्लांट में है? कहाँ है? 9 नंबर पे, यहाँ पे दिख रहा है? पक्का? ठीक है। इसमें क्या फर्क है? नीचे लिखा है प्लाज्मोलाइसिस। ए टर्जिड सेल है, नॉर्मल प्लांट सेल है। जो बी है उसके अंदर आगे श्रिंकिंग हो रही है धीरे धीरे, प्रोटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो बताओ टर्जिड और प्लाज्मोलाइज्ड सेल किसे कहते हैं? टर्जिड सेल क्या होता है और प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है वो बताओ। अगर मान लो किसी सेल को तुमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, किस में रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो इसके अंदर का पानी कहाँ जाएगा? तो ये अंदर कम हो जाएगा ना, ये श्रिंक होने लगेगा ना। क्या होने लगेगा?
इसीलिए लिखा है सक्सेसिव स्टेज इन द श्रिंकेज ऑफ द सेल कंटेंट, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। मतलब ये अंदर का जो कुछ भी है इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो गया, समझा? ये सेल वॉल है, सेल वॉल जिधर की उधर ही है। सेल वॉल छोटी हो रही है क्या? नहीं। समझा क्या? पक्का? तो बताओ, जो सेल पूरा का पूरा श्रिंक हो गया उसे कौन सा सेल बोलते हैं? पक्का? और जिसके अंदर भरपूर पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? पक्का? याद रहेगा? तो प्लांट सेल में दो कंडीशन पाई जाती है। अगर पूरा का पूरा पानी निकल गया, सेल श्रिंक हो गया, तो क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जिसके अंदर फुल पानी भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? समझा? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या डाला था? उसका पानी बाहर निकलने लगा और वो क्या बन गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट होगा तो पूछ लो। है? ओके। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। अच्छा, पर इम्परमिएबल मतलब किसी को परमिशन है क्या? देखो लिखा है, इफ अ मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, इट इज नोन एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। समझा? तो मेम्ब्रेन अगर किसी को एंट्री अलाउ नहीं कर रही है तो क्या है? सोल्यूट, सोल्यूट को एंट्री है क्या? नहीं। सॉल्वेंट को? किसी को ही नहीं है, तो क्या हो गया? परमिएबल मतलब परमिशन है। तो ये बोल रहा है इफ मेम्ब्रेन अलाउ बोथ, सॉल्वेंट को भी अलाउ कर रही है और सोल्यूट को भी अलाउ कर रही है। यस और नो? समझ में आया? अरे तुम मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें ऑस्मोसिस पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना, एक अंगूर है उसको हमने नमक के पानी में डाल दिया तो वो श्रिंक हो गया। यस और नो? बोलो ना। तो उसके अंदर का पानी बाहर आया था ना। तो पानी बाहर आया था या सब कुछ बाहर आ गया था? तो सिर्फ किसको परमिशन थी? मतलब सोल्यूट को थी या सॉल्वेंट को थी? अब समझ में आया? तो वो प्लांट सेल के ऊपर लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, वो तो परमिशन देगी ना। अगर वो इम्परमिएबल हो तो परमिशन देगी, परमिएबल हो तो ये तो दोनों भी बाहर आ जा सकते हैं। समझ गए? और ये है सेमी परमिएबल, मतलब सबको नहीं है, किसी किसी को है, किसी को नहीं है। तो ये बोल रहा है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सोल्यूट। मतलब एक मेम्ब्रेन जैसे कि पानी बाहर आ सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं। समझा? ओके। एंड देन सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट फ्री होगा बट सिलेक्ट, ठीक है, पैसेज होगा स्पेसिफिक सोल्यूट्स का, ठीक है, सबको एंट्री और एग्जिट नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? अब बताओ, इधर देखो, ये मेम्ब्रेन है क्या? ये मैं बोल रहा हूं सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी जा सकते हैं, तो बताओ कौन सी मेम्ब्रेन है? सिंपल। तो ये मेम्ब्रेन का नाम क्या रखूं मैं? समझा? अच्छा, ये मेम्ब्रेन है, मैं बोल रहा हूं सॉल्वेंट जा सकता है, हटवे, सॉल्वेंट जा सकता है बट सोल्यूट नहीं जा सकता। स्मार्ट है रे तुम लोग। इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अच्छा, अब तुम्हें इसकी जरूरत है। अब मैं बोल रहा हूं दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता और ये भी नहीं जा सकता। समझ में आया? कितना सिंपल है ना? यस। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। इफ अ मेम्ब्रेन अलाउस पेनिट्रेशन ऑफ, पेनिट्रेट मतलब वहां से निकल के जाना, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रीली, सॉल्वेंट जो है फ्रीली चला गया, बट सिलेक्ट्स द पैसेज ऑफ स्पेसिफिक सोल्यूट पार्टिकल, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब वाटर तो चला जाएगा बट जब सोल्यूट को जाने की बात आएगी तो सोल्यूट में किसी को एंट्री मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। यहां पे क्या था? सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, यहां पे दोनों भी नहीं जा रहे थे। तो इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट जाएगा लेकिन सोल्यूट कुछ कुछ जाएंगे, कुछ कुछ नहीं जाएंगे। दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो सिलेक्ट जो हो गए वही जाएंगे। समझा? कितना सिंपल है ना? ये समझ में आया? ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम समझ में आ गई? तो बताओ फिर, अगर समझ में आ गया तो ये मेम्ब्रेन का नाम क्या लिखूं? वेरी गुड। इसको लिख दो ऊपर, परमिएबल। इसको क्या लिखो? सेमी परमिएबल।
इसको इम्परमिएबल। अब बताओ, ये मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, इसमें से सॉल्वेंट बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सोल्यूट कुछ जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते। तो यहां पर ये क्या हो गई, ये मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे फिर? यस, सिलेक्टिवली